नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के खास इंपॉर्टेंट वीडियो में। वार्ड सदस्य की शक्ति, पावर क्या है, क्या कार्य होता है वार्ड सदस्य की, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा हमें और इस पे बहुत ही लोगों का प्रश्न भी था। मैंने सोचा स्पेशली वार्ड सदस्य के बारे में आज का ये वीडियो रखूं कि अहम मुद्दा भी बन चुका है। जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए, पिछली बार के चुनाव में उत्तर प्रदेश में लगभग 3.5 लाख निर्विरोध वार्ड सदस्य चुने गए थे। क्या मतलब हुआ इसका, यानी कि वार्ड सदस्य की शक्ति का ज्ञात ही नहीं है किसी को। 1 लाख के लगभग में ऐसे वार्ड थे जहां पे किसी ने नॉमिनेशन तक नहीं दिया, वहां से कोई वार्ड सदस्य नहीं रहे जिससे उसको नोटिस दिया गया कि केवल प्रधान तक शक्ति केंद्रित रह गया है। लोग केवल यही समझते हैं कि केवल प्रधान के पास सारी शक्तियां है। तो इस तरह की स्थिति क्यों आन पड़ी, आज का ये वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ग्राम पंचायत के बारे में एक विशेष प्लेलिस्ट भी है इस चैनल पे जो कि आपको अंत में मिल जाएगा। उसमें इतिहास से लेकर अब तक क्या ग्राम पंचायत की व्यवस्था रही, पूरी डिटेल्स में आपको मिल जाएगी जानकारी। एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी बता दें कि आजादी के बाद में गांधीवादी सिद्धांत वाले लोग चाहते थे ग्राम पंचायत व्यवस्था को लागू करना, और जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यह नहीं चाहते थे। ऐसे में इसको नीति निर्देशक तत्व में रखा गया, यानी कि अनुच्छेद 40A में ग्राम पंचायत व्यवस्था को रखा गया और बहुत मेहनत के बाद में, बहुत संशोधन के बाद में यह सब व्यवस्था लागू हुई, जो कि आपकी प्लेलिस्ट की वीडियो में मिल जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं आप उस पूरी वीडियो को अच्छा से देखिएगा। ग्राम पंचायत की एकदम कंठस्थ नॉलेज आपको हो जाने वाली है। फिलहाल हम वार्ड के बारे में बात करेंगे। एक और अति महत्वपूर्ण प्रश्न लोगों के मन में ये आते हैं कि कई ऐसे राज्यों में अलग व्यवस्था होती है, कई राज्यों में डिफरेंट होती है, यानी कि कहीं सरपंच की पावर अधिक मिल जाती है और कहीं मुखिया की पावर अधिक मिलती है, कहीं प्रधान बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं। देखिए 36 से लेकर 51 तक राज्य की नीति निर्देशक अपनी तत्व है, जिसमें राज्य अपने मर्जी से वह जनहित में अपना नीति नियम बना सकता है। तो ऐसे में ही इसको नीति निर्देशक तत्व में ही रखा गया है, जिस कारण से राज्य अपनी मॉड्यूल तैयार करती है अपनी पंचायत विकास के लिए। देखिए पंचायती राज व्यवस्था को, ग्राम पंचायत व्यवस्था को शुरू करने से पहले आप थोड़ा सा स्मरण कर लीजिए विधायिका को, क्योंकि सेम उस मॉड्यूल को आप यदि स्मरण रखते हैं तो आपको काफी बेहतर समझ में आ जाएगा क्या चीज है ये। तो विधायिका को स्मरण करें तो इस प्रकार है। विधायिका में यानी कि आपकी लोकसभा हो गई और राज्य मंडल हो गया। तो राज्य मंडल के प्रमुख हो जाते हैं मुख्यमंत्री, लोकसभा के प्रमुख जो जनप्रतिनिधि के रूप में जाते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। दोनों में जनता का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। जनता डायरेक्ट दोनों, राज्य स्तरीय पर भी जनता डायरेक्ट चुनती है और लोक स्तरीय पर भी जनता डायरेक्ट केंद्र स्तरीय पे भी चुनती है। लेकिन जनप्रतिनिधि जो होते हैं ये विधानसभा तक ही आते हैं, यानी कि जनप्रतिनिधियों का पावर विधानसभा क्षेत्र तक ही रह जाता है। ऐसे में ग्राम पंचायती व्यवस्था को लागू करने का मकसद ये था कि जनता की एकदम निचले स्तर तक जनप्रतिनिधि हो, यानी कि जनता के एकदम करीबी जनप्रतिनिधि हो, जो कि जनता के सबसे करीबी जनप्रतिनिधि वार्ड सदस्य होते हैं। इनसे और नीचे कोई जनप्रतिनिधि नहीं होता, वार्ड सदस्य सबसे करीबी। और यहाँ पे खास समझिएगा, आपको लग रहा होगा वार्ड सदस्य की पावर काफी कम है, लेकिन यदि लोकतंत्र की दृष्टि से देखें तो वार्ड सदस्य की पावर सबसे अधिक है। लोकतंत्र में सबसे ज्यादा पावर नागरिक को दिया गया है, तो वो नागरिक का सबसे नजदीकी जनप्रतिनिधि कौन होते हैं, तो वो वार्ड सदस्य होते हैं। अब तो विधायिका के गठन को आप ये समझ रहे होंगे कि जैसे सदस्यों के गठन से विधायिका चलती है, यानी कि राज्य मंडल में विधायक लोग मिलते हैं और अपने में से एक मुख्यमंत्री चुनते हैं, वैसे ही लोकसभा में सांसद लोग मिलते हैं और अपने में से ही प्रधानमंत्री को प्रधान अध्यक्ष के रूप में चुनते हैं और अपने में से ही मंत्रिमंडल का गठन होता है। यही मॉड्यूल को ग्राम पंचायत में भी लागू करना है, सेम इसी मॉड्यूल पर चलता है। लेकिन क्या होता है, नीति निर्देशक तत्व है, अपने मर्जी से मॉड्यूल तैयार किए जाते हैं। आपको भी जान के अब ये आश्चर्य लगा होगा कि पहले वार्ड सदस्य आपके किसी भी राज्य में यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये लगता होगा पहले वार्ड सदस्य की कोई कार्य नहीं आती थी, लेकिन अब वार्ड सदस्य के पास डायरेक्ट कार्य आ रही है, क्योंकि वैसे भी संविधान से अब हर एक लोग रूबरू हो रहे हैं, तो हर एक चीज का तो पर्दाफाश होना ही है। तो चलिए अब इनकी कैसी मॉड्यूल है जिसमें कहा गया है कि सदस्यों से पंचायत का गठन होना है। तो सदस्यों से कैसे गठन होना है, तो सबसे पहले हम जिला स्तर पर चलते हैं। तो जिला अध्यक्ष एक होते हैं और एक होते हैं ब्लॉक प्रमुख होते हैं, ठीक, और एक ग्राम प्रधान होते हैं। ये तीन को जो होता है, ये 3 प्रधान होते हैं। ग्राम स्तर पे ग्राम प्रधान, ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक प्रमुख और जिला स्तर पे जिला अध्यक्ष। अब जिला स्तर पे होता है
प्रत्येक लोगों को जिला पार्षद के रूप में इलेक्शन लड़ना होता है और डायरेक्ट जनता वोट देती है। वो लोग जिला में जाके अपने में गठन करके एक को अध्यक्ष बना देते हैं, जो कि जिला अध्यक्ष होते हैं, जिसको जिला में अब चेयरमैन के नाम से भी जाने जाते हैं, जनता के द्वारा जाए हुए प्रतिनिधि होते हैं। सेम यही चीज आपको होता है ब्लॉक स्तर पे। पंचायत समिति का चुनाव होता है, वो पंचायत समिति आपस में मिलके और ब्लॉक प्रमुख बना लेते हैं। ये गठन एक हो गया, ब्लॉक स्तर का गठन और जिला स्तर का गठन। अब एक ग्राम पंचायत स्तर का गठन जिसका प्रमुख मुखिया होता है, तो इसमें भी पूरे वार्ड मेंबर लोग जीतते हैं, लेकिन एक अंतर यही हो जाता है कि डायरेक्ट मुखिया भी अपने उक्त पद के लिए डायरेक्ट जनता से ही चुने जाते हैं। ऐसा इसलिए रखा गया क्योंकि एक ग्राम पंचायत की बात है और इसमें मुखिया डायरेक्ट करीबी हो जाते हैं, तो डायरेक्ट मुखिया को वार्ड में न लड़ाकर डायरेक्ट वो मुखिया पद पे इलेक्शन जीतते हैं और डायरेक्ट ही जनता उनको मुखिया बनाती है। लेकिन ये ग्राम स्तर पे ग्राम प्रधान का गठन जो है, ये वार्डों के पावर से ही चलता है। कोई भी कार्य हो उसके सदस्य के सहमति से किसी कार्य का होना है। अब ऐसे में ये होता था कि जैसे पंचायत समिति लोग मिलके तो पंचायत प्रमुख बनाए थे, तो वो लोग अपने समानता से देखकर वो समझते थे कि हमारे समान अधिकार है, वो लोग उसमें जाके बोलते थे और उसका गठन में भाग लेते थे। जिला परिषद में सेम होता था, लेकिन ग्राम पंचायत में डायरेक्ट मुखिया जो है जनता के द्वारा चुने जाते थे, जिससे वार्ड सदस्य लोग समझते थे भाई ये हमसे ऊंचे पद के हो गए हैं और हमारी प्रस्ताव रखने की जरूरत नहीं है, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, जो करेंगे से मुखिया जी ही करेंगे क्योंकि जनता डायरेक्ट उनको वोट दी है। लेकिन नहीं, ऐसा पंचायती व्यवस्था बनाया गया है संवैधानिक रूप से कि सदस्यों से ही पंचायत का गठन हो सकता है। तो बिना वार्ड सदस्य के पंचायत का गठन कैसे हो सकता है? बिना वार्ड सदस्य के आप अपने मर्जी से कोई नया कार्य किसी भी तरीका से कैसे कर सकते हैं? तो ये होता है एक वार्ड सदस्य की वैल्यू, और एक बहुत बड़ी वैल्यू है। यदि वार्ड सदस्य चाहे तो मुखिया जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लागू कर सकते हैं और मुखिया जी को पद से हटा भी सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जनता के करीबी, जनता नहीं नागरिक के करीबी होते हैं वो वार्ड सदस्य होते हैं। तो दोस्तों आज के इस स्पेशल वीडियो का उद्देश्य था वार्ड सदस्य के बारे में डिटेल्स में ये बताना, ताकि बहुत सारे वार्ड सदस्य अपने अधिकार को नहीं समझते थे और वो ये समझ बैठे थे कि जब मुखिया जी डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने गए हैं तो पूरा पावर उन्हीं के पास है, हम लोग झूठ मूठ के हैं। नहीं, वो भले ही चुने गए हैं लेकिन वो पंचायती गठन बिना सदस्यों के नहीं कर सकते हैं। गठन का मतलब हुआ किसी भी कार्य में आप लोग की भागीदारी चाहिए। तो आप अपने अधिकार को समझ गए होंगे आज के इस वीडियो में, और आज की इस वीडियो में थोड़ी सी ये भी चर्चा समझ गए कि क्यों आवश्यकता पड़ी ग्राम पंचायत की। और ग्राम पंचायत के बारे में विशेष जानकारी के लिए यहाँ पे जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करेंगे और ढेर सारे वीडियो आपको केवल ग्राम पंचायत के बारे में ही, और भी एक्स्ट्रा कुछ होंगे जो ग्राम पंचायत के बारे में ही होंगे। आप सबको चाहें तो जो भी आपकी आवश्यकता अनुसार जानकारी हो आप चाहे वहां से ले सकते हैं। तो चलते चलते एक बात मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, मैं भी युवा, आप भी में से कोई यदि युवा लोग यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक शब्द मैं बार बार बोलना चाहता हूं कि युवा किसी दल की दलाली नहीं करते हैं। आप खुद एक सबसे बड़ी शक्ति हैं। आप जहां भी हैं आप सबसे बड़े दल युवा दल होता है और युवा किसी दल की दलाली नहीं करता है। बस इसी शब्दों के साथ मैं अपने इस वीडियो से विराम लेना चाहूंगा। फिर मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।